मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही अच्छी टाइप लेके आए हैं। बहुत ही सुंदर टाइप है। घात के रूप में संख्याएं दी रहती हैं, उसका इकाई अंक ज्ञात करते हैं। फिर योगफल में इकाई अंक ज्ञात करेंगे घातों के रूप में। फिर हम इसके बाद गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करेंगे। आई बात समझ में? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी हम इकाई अंक देखेंगे। आप बहुत से लोगों से पढ़े होंगे इकाई अंक ज्ञात करना, आपको बताया गया होगा इसका फला फला का याद कर लीजिए। हम याद करने का कोई तरीका नहीं बताएंगे, सिर्फ मेथड बताएंगे। आप उससे लगाइए, कभी भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। आई बात समझ में? चलिए देखते हैं। ये पहला सवाल आपका दिया गया है कि 98 35 482 की घात कितना है? 256। इसमें इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, जो घात होती है, ये जो घात होती है 756 घात है, इस घात में हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देना तो आता ही होगा। देखिए 4 एक नम 4, ये 3 बच जाएगा, 5 उतार लेंगे, 4 8 32, 5 में से 2 घटाएंगे 3, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 6 उतार लेंगे, 4 9 36। अब शेषफल है, हमें किस पे ध्यान देना है? शेषफल के ऊपर ध्यान देना है। अगर शेषफल 0 आ जाए, ठीक, ध्यान दीजिएगा, यही आपको ध्यान देना है। अगर शेषफल 0 आ जाए तो जो लास्ट में संख्या बेटा कितनी है? 2। 2, इसकी घात हम कितना लगा देंगे? 4। अगर शेषफल 0 आएगा तो जो लास्ट की संख्या है उसकी घात कितना कर देंगे? 4। अब ये घात 4 हो गई, इसका मतलब 2 को गुणा कै बार हुआ? 4 बार। ठीक, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 गुणे 4 करेंगे, 4 चौक 16, या यही आप गुणा कर सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अंत में इकाई का अंक क्या आएगा? 6। इसका आंसर कितना आएगा बेटा? 6 आएगा। इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा। आई बात समझ में? चलिए देखिए, इसी तरह से एक सवाल और हमने दिया है आपको, है यहाँ 208 की घाते कितना है? 501। ठीक, तो 501 में किसने भाग देंगे? 4 से। कोई नियम, 4 एक नम 4, 5 में से 4 उतार लेंगे, 1 बचेगा, 0 उतारेंगे, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 10 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा? 2, 1 उतार लेंगे, 21 हो जाएगा। ठीक, 4 पचे 20, और यहाँ पे घटाएंगे तो 1 आएगा। अब देखिए शेषफल कितना आ गया बेटा? शेषफल कितना आया? 1 आया। जब जो शेषफल आएगा वही घात हम लास्ट के अंक में करेंगे। तो यहाँ देखिए लास्ट का अंक 8 है, तो 8 की घात कितना कर देंगे? 1। तो 8 की घात 1 करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 8 ही आएगा। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 8। बहुत ही अच्छा है। देखिए तीसरा आपका है, अरे 23 446 की घाते कितना है? 302 है। अब 302 में आप क्या करिएगा? 4 से भाग दीजिएगा, 4 सत्ते 28। अब 30 में से 28 घटाएंगे, 2 बचेगा, 2 उतार लीजिएगा, 4 पचे 20, 2 बच जाएगा। देखिए शेषफल कितना आएगा बेटा? 2। अब जब शेषफल कितना आ गया? 2, तो जो अब लास्ट का अंक कितना है? 6। अब 6 की घात 2 लगा देंगे। ठीक, तो 6 गुणे 6 यानी 6 छवा के 36। तो लास्ट में इकाई का अंक कितना आ रहा? 6। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6। देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीका है, आप इस तरह से लगाएंगे आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक, आपका इकाई अंक बहुत ही धड़ल्ले से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक, और उदाहरण दें आपको हम समझाने के लिए। चलिए को और कुछ उदाहरण लेते हैं। देखिए बेटा, कुछ और उदाहरण हमने दिया आपको। आप इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, घात के रूप में संख्याएं दी गई है। देखिए 17,890 है, घाते कितना है? 162। तो आप वही चीज करेंगे, 162 में 4 से भाग देंगे। तो 4, देखिए बेटा दिखाई नहीं दे रहा था उधर, तो 162 में आप 4 से भाग देंगे। ठीक,
तो आप देखिएगा 4 चौक 16, 6 में से 6 घटाएं कुछ नहीं, इधर कट गया। अब अगला अंक उतारेंगे, ठीक, तो भाग जाएगी, नहीं जाएगी। आपसे भागफल से मतलब नहीं है, ये उतारने के लिए देखिए, आप भाग देने के लिए आप यहाँ 0 बढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि आपसे भाग से कोई भागफल से कोई मतलब नहीं, आपसे सिर्फ शेषफल से मतलब है। शेषफल कितना आया बेटा? 2। कितना आया? 2। अब जब शेषफल 2 आया है, शेषफल कितना आ गया बेटा? 2। अब आपको करना क्या है, जो लास्ट वाला अंक है 0, 0 की घात 2 लगा देंगे तो मान 0 ही रहेगा। आंसर क्या आएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? बहुत ही आसान। देखिए इसी तरह से ये दूसरा सवाल है, 18,905 में अब घात 206 है, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो 206 को आप कितने से भाग देंगे? 4 से। 4 पचे 20, कट जाएगा, ठीक। अगला अंक उतारेंगे, भाग नहीं जाए, भाग अगर ले जाने के लिए पहले आप एक 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे, सॉरी दशमलव में नहीं ले जाना, ध्यान दीजिए, दशमलव में आपको लेके नहीं जाना। भाग देखिए अभी यहाँ एक बार चली जाएगी, 4 एकम 4, तो बच जाएगा कितना बेटा? 2। तो शेषफल आपका कितना बच गया? 2। शेषफल आपका कितना बच गया? 2। अब जब शेषफल 2 आ गया तो लास्ट का कितना है? 5। तो 5 के ऊपर घात 2 लगा दीजिए, तो हो जाएगा 5 25। तो इकाई का अंक क्या आ गया? 5। इकाई का अंक कितना है बेटा? 5। यहाँ पे इकाई का अंक कितना आया? 0, है कि नहीं? अब यहाँ पर देखिए तीसरे सवाल में ये 1701 है, घात 109 है, इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो आप 109 में कितने से भाग दें? 4 से, ठीक। और जब 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ से घटाएंगे 2 आएगा। अब भाग नहीं जाएगी, अगला अंक उतार लेंगे, 4 सते 28, तो 9 में से 8 घटाएंगे 1 आएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ शेषफल कितना आया? यहाँ कितना आया शेषफल? 1। अब देखिए लास्ट का अंक क्या है? 1। 1 की घात 1 कर देंगे तो मान कितना आएगा? 1। यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? देखिए अगला है ये 18,000 मतलब 1,806, घाते कितना है? 309। अब यहाँ इकाई अंक ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे? 309 में 4 से भाग देंगे बेटा, ठीक। जब 4 से भाग देंगे तो 4 सते 28, तो 30 में से 28 2 बचेगा, 9 उतार लेंगे 29 हो जाएगा, फिर 4 सते 28, 1 बच जाएगा। अब यहाँ शेषफल कितना आ गया? बहुत ही आसान है बेटा, है ना, शेषफल 1 है। तो इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है, तो देखेंगे लास्ट में कितना? 6, तो 6 की घात कितना लगा देंगे? 6 की घात कितना लगाएंगे? 1, तो मान 6 रहेगा, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 6। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब यही लोग याद करने का तरीका बताते हैं, हमने बिना तरीका को बताया आपको। देखिए अब क्या याद करना आपको है, अगर याद करना चाहते हैं तो याद क्या करेंगे? अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 है, ठीक, घात कोई भी हो जाए लेकिन इकाई का अंक 0 ही आएगा, ठीक। अगर किसी संख्या के अंत में 5 है, इकाई का अंक 5 है, घात कितना भी कर दें लेकिन इकाई का अंक 5 ही रहेगा, ठीक। अगर किसी संख्या के अंत में 1 है यानी इकाई अंक 1 है और उसकी घात कोई भी लगा दें लेकिन इकाई का अंक 1 ही रहेगा, ठीक। अगर किसी संख्या के लास्ट में यानी इकाई अंक 6 है और कोई भी घात लगा दें, इकाई का अंक 6 ही आएगा। तो आप जानते हैं, ठीक, चाहे 0 हो जाए, 5, 1 या 6 आ जाए, इकाई का अंक ही रहेगा, चाहे कोई भी घात हो जाए। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं।